नहीं जाएंगे अपनी नैहर, किस मुँह से जाएंगे? वो जो भाई जो तन बदन सबसे छुपाया जाता वही भाई मेरा देखा है। मेरी नंगा तस्वीर मेरे भाई के पास पहले उठा कर भेजे थे। भाई मेरा देखकर रोने लगा। मेरे रिश्तेदार में मेरी जीजी दीदी के पास सबके पास हो गए थे। ससुराल वाले सब कोई देखे थे, नंगा तस्वीर डाले थे। मेरे पास कॉल आने लगा, मैं कांपने लगी देखकर। मैं ये क्या कर दी हूँ, उनको ये सब नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं जाकर देवरिया ऑफिस मुकदमा दर्ज कराई। 4 दीवार के अंदर वाली बात कैसे कैमरा में कैद हो गया? वही ने मुझे परेशान कर रहे थे। वो तो खुद वो सोशल मीडिया पे मेरा नंगा तस्वीर चढ़ाए, खुद वीडियो कॉलिंग पे है, कपड़ा उतरवाए। मेरे पास प्रूफ है। अगर प्रशासन मांगती है, कोर्ट कचहरी मांगती है, मैं इसको पेश कर सकती, पर उन गलती की है, उनको सजा होना चाहिए। तो पति जो आपसे मोहब्बत नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे, तो ये आपका बच्चा कहाँ से आया? देखिए, अगर प्यार मेरे पति करते, मोहब्बत करते, तो दुनिया के सामने आज मुझे नंगा सरेआम नहीं नचाते। अभी हम उत्तर प्रदेश के भाटपारा रानी में हैं और यहाँ से ये वायरल हो रही है अश्लील वीडियो जो है इनका पति वायरल कर देते हैं, उसके बाद से ये लगातार चर्चा में है। कैसे क्या हुआ था आपके साथ? देखिए, मेरा नाम सविता देवी नाम है और उसकी बाद से हम लोग का शादी 2020 में हुआ था। और उसकी बाद से मेरी लड़की 7 महीने की पेट में थी, तो मेरे मायके ससुराल वाले मारपीट के मेरे मायके चौंपा दिए। अब मेरे पति बोलते थे कि चलिए ससुराल वहीं पे खर्चा देंगे, वहीं पे रखेंगे, उसे छोड़ दिए। उसके बाद से कभी आए नहीं ले जाने के लिए। और उसके बाद से मेरी देवरिया सदर अस्पताल में मेरी लड़की हुई और लड़की की 2-3 महीने की हो गई, तो मेरे पति कॉल करके बोलते हैं कि आओ सविता गुजरात में। मैं गुजरात में चली गई। गुजरात 6-7 महीना रही। वहाँ पे भी नशा वशा दारू पीते हैं, गांजा खाते हैं, पीते खाते रहते हैं। और मुझे वो मारते थे, पीटते थे, इधर उधर बात करते थे। मैं पूछती थी, वही मुझे बहुत मारते थे, पीटते थे। मार पीट के मुझे मायके चौंपा दिए। मायके चौंपाने के बाद भी फिर भी मुझे ले जाने के लिए नहीं आए। और उसके बाद से फिर पुलाह फुसला कर बुलाए मुझे थी भाटपारा रानी बुला कर रखवा दिए। उसके बाद से बोल रहे हैं कि आते जाते रहे। नवंबर के समय में आई हूँ 2022 में भाटपारा रानी में। अब मेरा लड़का होने के लिए रह गया। मैं सबको बताई, फुलवरिया मेरा घर है, शादी फुलवरिया हुआ। वहाँ जाकर सबको बताई कि देखिए ऐसा ऐसा बात है। तो मेरे सास ससुर कोई भी मुझे ननद कोई भी वहाँ पर रख नहीं रहा। डायरेक्ट उनका कहा नाम है कि फाइल उठा लो कोर्ट को, तभी हम रखेंगे, और नहीं तो नहीं रखेंगे। पति आपके ससुराल वाले लोग आपको क्यों मारते थे? ये दहेज की मैटर है। मेरा 2 बाइक को तय हुआ था, झूठ साच बोलकर शादी हुआ था कि लड़का विदेश रहता है, पैसा रुपया कमाता है। मेरे पापा ये पता नहीं कितना दहेज तय किए थे, बाइक लोन पे गाड़ी की दिए थे। दहेज में पैसा कुछ दिए थे और कुछ पैसा बाकी था। उसकी बाद से पापा के एक्सीडेंट 2020 में हो गया, नहीं दे पाए। मैं शादी करके आई, यहाँ पर मारपीट करने लगे पैसे की वजह से। और उसके बाद से आज तो मुझे इतना नीचे गिरा दिए सबकी दुनिया से, मुझे जीने का खुद मन नहीं कर रहा है। 2 बच्चे लेके खुद हम फंसे हुए हैं। वही पति पहले मानते थे ना? नहीं, वो हम तो शादी करके गए 2020 में। उसकी बाद से शादी के बाद विवाद चालू हो गया। तो मेरे पापा जाने कितना पैसा रुपया तय हुआ था, कितना। यानी पति आपसे प्यार नहीं करते थे? नहीं, वो तो मेरी जल्दीबाजी में जिस तरह से उनका हरकत था, मैं खुद छोड़ने वाली थी जब लड़की होने के लिए रह गई। बोल रहे थे कि रखेंगे और लड़की 7 महीने को तो मायके चौंपा दिए। अच्छा, जब पति जो आपसे मोहब्बत नहीं करते थे, प्यार नहीं करते थे, तो ये आपका बच्चा कहाँ से आया? देखिए, अगर प्यार मेरे पति करते, मोहब्बत करते, तो दुनिया के सामने आज मुझे नंगा सरेआम नहीं नचाते। आपका पति आपसे मोहब्बत नहीं करते तो आपको गुजरात क्यों लेकर जाते? वो तो हम लोग का केस तगड़ा हुआ था 2021 में। वो सब कोई जेल जाने वाले थे, तो पुलाह फुसला कर बुला दिए। हमको लगा मेरे पति हैं, बुला रहे हैं तो कहीं अच्छे से रखेंगे, इज्जत से रखेंगे। मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ इतना घिनौना काम करेंगे। केवल पति ही आपको सताते हैं? नहीं, मेरे पूरे ससुराल वाले। देखिए, मानते हैं हमारा पति गलत है, तो कौन सास ससुर मुझे ससुराल में रख रहे हैं? कोई भी तो नहीं साथ दे रहा है, कोई तो मुझे रहने नहीं दे रहा है ससुराल में। क्यों? अब बोल रहे हैं कि दहेज लाओगी तभी रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। अब 2-2 बच्चे होंगे, हम क्या करें, कैसे क्या करें, कुछ समझ। हम लोग गरीब घर की लड़की है, कहाँ से क्या करें थी। उसके बाद मेरे पति रूम पर आते जाते थे नवंबर की महीने में 2022 में। जब मेरा लड़का 2023 में हुआ, और उसके बाद से आज एक्सेप्ट करने से मना कर रहे हैं। बोले मेरे पति कि बच्चा मेरा नहीं है, दूसरा का है। अगर बच्चा उनका नहीं था तो 1 महीना का मेरे पेट में था, तो उस समय क्यों नहीं आवाज़ उठाए हो? ऐसा पति क्यों बोल रहे हैं कि बच्चा मेरा नहीं है? अब वो खुद उनके ऊपर वो खुद घिनौना काम किए हैं। खुद मेरा नंगा तस्वीर, जब मैं कोर्ट्स के फाइल उठाने से मना की हूँ, तो नंगा तस्वीर मेरा सोशल मीडिया पर वायरल किए। 4 दीवार के अंदर वाली बात कैसे कैमरा में कैद हो गया? वही ने मुझे परेशान कर रहे थे। वो तो मुझे छोड़ दिए थे। मैं रूम पर खुद अपने 2 बच्चे लेकर पोस रही थी, पाल रही थी। मुझे चैन से खुद नहीं रहने दे रहे हैं। जब आपको पता था कि मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करते हैं, पति दहेज के लिए मुझे प्रताड़ित करते हैं, तो आपको पता होगा ना कि पति वीडियो बना रहा है तो फ्रॉड कर सकता है? नहीं, वो मेरे पास कॉल करते थे तो मुझे नहीं पता था। मेरे पति थे, आते थे, बोलते थे रखेंगे। जब लड़का होने के लिए रह जाता था तो छोड़ के भाग जाते थे। अब बोलते हैं कि रखेंगे। अब मैं नहाती थी, चाहे जो भी कुछ काम उम करती थी, तो वो वीडियो कॉलिंग कर देते थे। मैं रिसीव कर लेती था उनका फ़ोन। स्क्रीन शॉट मार कर आज पूरा दुनिया के सामने सरेआम कर दिए हमको। जब आपको पता था कि पति मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है, पति मुझसे दिल से मोहब्बत नहीं करता है, कहीं ना कहीं पति यूज कर रहा है, तो आपको पहले से इस चीज़ की भनक थी, तो कहीं ना कहीं आपको सतर्क रहने की ज़रूरत थी। देखिए, वो तो मेरे पास आते थे तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि छोड़ के जाएंगे, पर उनके अंदर नहीं घुसे हैं। खुद वो सोशल मीडिया पे मेरा नंगा तस्वीर चढ़ाए, खुद वीडियो कॉलिंग पे हैं, कपड़ा उतरवाए। मेरे पास प्रूफ है। अगर प्रशासन मांगती है, कोर्ट कचहरी मांगती है, मैं इसको पेश कर सकती, पर उन गलती की है, उनको सजा होना चाहिए। गलती कहीं ना कहीं आप में भी है, क्योंकि अपने पति के कहे अनुसार
सोशल मीडिया पे, यानी एक तरह से देखा जाए कि एंड्रॉयड फ़ोन में जैसे बोलते गए वैसे आप करती गई, कहीं ना कहीं ये भी आप में गलती था। गलती तो हम खुद कर दिए हैं, तभी तो हम पछता रहे हैं ना कि कहाँ से कहाँ उनकी बात में आकर खुद मैं आज दुनिया के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ। खुद मेरा जीना काल हो गया है। वीडियो आपके वायरल हुआ, उसके बाद से क्या हो रहा है आपके साथ? वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से हम देवरिया एसपी ऑफिस चले गए। वहाँ से मतलब वो एफसी जी से बातचीत हुआ। उसके बाद से बोले कि मुकदमा दर्ज होगा। मुकदमा दर्ज हुआ है, पर 1 महीना हो गया, अभी तक ले कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई भाटपारा थाने पे कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। वीडियो वायरल हुआ, उसके बाद से आपके नैहर के भी लोग देखे होंगे, तो वो लोग क्या बोले? पूरा दुनिया के लोग देखा है। बताइए, फेसबुक पे इतना तेजी से वो चल रहा था वीडियो, पूरा दुनिया के लोग देखे हैं। मेरे मायके, और खुद मैं मायके नहीं जा रही हूँ। आज मैं किसी से नज़र मिलाने लायक नहीं हूँ। आपके पति ने सोशल मीडिया पे आपका कब वो वीडियो वायरल किया? 29 मार्च को किए थे। पहले तो सबके व्हाट्सएप पे भेजते थे, 29 मार्च को किए थे 2023 में। नैहर वाले, ससुराल वाले सब कोई देखे थे, नंगा तस्वीर डाले थे। मेरे पास कॉल आने लगा, मैं कांपने लगी देखकर। मैं ये क्या कर दी हूँ, उनको ये सब नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं जाकर देवरिया ऑफिस मुकदमा दर्ज कराई हूँ। तो अभी आप कहाँ रह रही है? मैं भाटपारा रानी में रह रही हूँ, रूम लेके रहती हूँ। क्यों नैहर क्यों नहीं? मैं नैहर जाने लायक नहीं हूँ। मेरे पति कहीं के नहीं छोड़े हैं, सबसे रिश्ता नाता तोड़वा दिए। अपने तो नहीं पूछ रहे थे, मेरे मायके वाले भी पूछ रहे थे, उन सबसे भी रिश्ता नाता तोड़वा दिए हैं। कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। मायके वाला क्यों नहीं देगा साथ अपनी बेटी के? देखिए, और बेटी सही है तो क्यों नहीं देगा साथ? देखिए, जितना वो जिस तरह से हरकत की है, नंगा तस्वीर भाई के पास भेजा जाता है। उनकी बहन के साथ अगर ऐसा ही होता तो उनके दिल पे क्या बीतता? भाई के पास भेज दिया था। मेरी नंगा तस्वीर मेरे भाई के पास पहले उठाकर भेजे थे। भाटपारा रानी सीडी में 2 मेरे फोटो कैद करके सील करके रखा गया है। मेरे भाई के पास, मेरे रिश्तेदार में, मेरी जीजी दीदी के पास, सबके पास वो भेजते थे। आज 1000 प्रकार के इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि मेरी बीवी ऐसी क्यों नहीं प्रशासन गिरफ्तार करके छानबीन किया जा रहा है? जब आपके नैहर में आपके भाई के पास भेजा गया तो अब उसके बाद क्या बोला भाई? भाई मेरा देखकर रोने लगा, बोला भाटपारा थाने पे जाकर एप्लीकेशन लिखवाओ। तो हम जाकर सितंबर की महीने में लिखवाए थे। टोटल 8 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, इतना ज़्यादा परेशान किया। अगर प्रशासन नहीं कार्रवाई करेगी तो हम 2 बच्चे लेकर आने वाले समय खुद मैं अपनी जान दे दूंगी। क्योंकि देखिए, कितना ही धन दौलत रहे, इज्जत ना रहे, किस काम की है? जान देने की ज़रूरत नहीं है, लड़ने की ज़रूरत है। अगर आप सही हो, प्रशासन की दरवाज़ा खटखटाइए, प्रशासन आपको न्याय दिलाएगा। और आप सही हो तो नैहर के लोग तो ज़रूर आपको रखेगा। देखिए, रखने की बात नहीं है, हम नहीं जाएंगे अपनी नैहर। किस मुंह से जाएंगे? वो जो भाई, जो तन बदन सबसे छुपाया जाता है, वही भाई मेरा देखा है। वो ऐसा नहीं है कि नैहर के लोग पूछते नहीं है। मेरी मम्मी, मेरे पापा, जिनको आना है मेरे रूम पे आते जाते रहते हैं। जो खर्चा है मेरी मम्मी देती रहती है, जितना जुड़ता है उतना देती है। मैं भी एक गरीब घर की लड़की हूँ। पापा के एक्सीडेंट, मेरे एक ही भाई, हम लोग 5 बहन हैं। ये आपका कई बच्चा है? हमारे 2 लड़की हैं, एक 2.5 साल की लड़की है, एक लड़का 9 महीने का है। नहीं आप घर के रही, नहीं घाट की, नहीं ससुराल की, ना नैहर की, तो अब आपका कैसे पालन पोषण चल रहा है? मैं खुद लोगों की घर घूम झाड़ू पोछा कर रही हूँ और करती हूँ। यहाँ प्रशासन आए, सब जांच पड़ताल करे। मैं खुद 2 बच्चे लेकर परेशान इतना ज़्यादा हूँ, मैं कहीं की नहीं हूँ, मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़े मेरे पति। अच्छा, प्रशासन का आखिरी फैसला आता है कि पति के साथ अब रहना होगा, तो क्या आप एक्सेप्ट कीजिएगा? नहीं, मुझे डर लग रहा है। जो इंसान अपनी बीवी का कदर नहीं करेगा, जो इंसान अपनी बीवी का तस्वीर पूरा दुनिया के सामने दिखा सकता है, फोटो नंगा अश्लील दिखा सकता है, वो इंसान मेरे साथ कुछ भी कर सकता है। कहीं लेकर जाए, जान से मार दे तो। अच्छा, पति से अभी बात हो रहा है या नहीं? नहीं, जब अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए तब से हम उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं। मेरे पास कॉल किए थे, नवरात्र के समय 10वां दिन कॉल किए थे बातचीत करने के लिए। मैं बोली, मैं आपकी मोह में नहीं फंसूंगी, आपको जो भी बातचीत करना है आप खुद आकर कोर्ट के सामने बातचीत कीजिए। आपने ये पूछने का काम नहीं किया कि मेरा इस प्रकार से फोटो क्यों आपने सोशल मीडिया पर वायरल करने का काम किया है? वो खुद बोल रहा है ना कि जब तक कोर्ट का फाइल नहीं उठाओगी, मुकदमा अपना नहीं उठाओगी, तब तक तुमको इसी तरह से हम परेशान करते रहेंगे। मैं भी बोल चुकी हूँ, आप परेशान कीजिए, हम नहीं उठाएंगे।